मिस्बा का शौहर फौत हुआ। कोई उसके घर के बाहर राशन रख जाता और वो उठाकर ले जाती और बच्चों को खिला देती। एक दिन साथ वाले घर से देवर ने देखा तो उसने मिस्बा पर बदचलन का इल्ज़ाम लगाकर उसे बहुत मारा और बदकार कहकर उसे बच्चों समेत घर से निकाल दिया और उसके घर पर भी कब्जा जमा लिया। और उसी रूटीन से कोई राशन रख कर चला जाता और देवर उठाकर अंदर ले जाता और वो हराम का राशन मज़े से खाने लगा कि अचानक एक दिन वो राशन लेने निकला ही था कि उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब अचानक उसके ऊपर पुलिस मीडिया के साथ मिस्बा की आँख खुली तो उठकर किचन में आई। उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया लेकिन उसे नाश्ता बनाने के लिए कुछ भी नज़र ना आया। ना अंडे थे ना डबल रोटी थी। फिर उसने आटे वाला बर्तन देखा तो वो भी खाली था, यानी कि आज आटा भी ख़त्म था, वरना बच्चों को सिर्फ पराठे और चाय से नाश्ता करवा देती। लेकिन जब उसने चाय बनाने के लिए चीनी तलाश की तो चीनी भी नहीं थी। ये मंजर देखकर तो उसकी आंखें भर आई थीं। आज से 1 महीना पहले तो उसे कभी भी तंगी नहीं हुई थी। जब से उसकी शादी हुई थी उसका शौहर इब्रार जो कुछ उसके लिए कर सकता था करता था। 10 सालों में इसने बहुत से मुश्किल से जमा पूंजी जमा करके मिस्बा को एक छोटा सा घर बना कर दिया था। ये इब्रार की मिस्बा से मोहब्बत ही थी जो इतने महंगाई के दौर में भी उसने पैसे जोड़कर इसे एक घर बना कर दिया था ताकि मिस्बा और उसके बच्चे इस घर में सुकून से रहें। लेकिन इब्रार को नहीं पता था कि आगे चलकर मिस्बा की ज़िंदगी से सुकून रुखसत होने वाला है। ये सुकून सिर्फ तब तक था जब तक इब्रार की ज़िंदगी थी, लेकिन जब इब्रार इस दुनिया से रुखसत हो गया तो मिस्बा की ज़िंदगी तो जैसे रुखी सी गई थी। ये सच है कि शौहर के बगैर बीवी की कोई ज़िंदगी नहीं होती। बीवी की सारी दुनिया उसका शौहर होता है। लेकिन जब बच्चे साथ हों तो ना चाहते हुए भी बीवी को ज़िंदा रहने की हिम्मत करनी पड़ती है, वरना शौहर के बगैर तो बीवी अपने आप को एक ज़िंदा लाश ही समझती है। लेकिन मिस्बा के चारों बच्चों ने उसे मजबूर कर दिया था ज़िंदगी जीने के लिए। उसकी 3 बेटियां थीं और एक बेटा था। उसने सोचा कि अब कैसे बच्चों को फीकी चाय पिलाऊं। उसके बच्चे चाय पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन अब कमाने वाला भी जा चुका था और खिलाने वाला भी खिला जा चुका था। और अब मिस्बा परेशान थी क्योंकि एक तो वो इद्दत में बैठी हुई थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। दूसरा, उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था उस घर में सिवाय एक निकम्मे देवर जुनैद के। जुनैद तो इब्रार की ज़िंदगी में भी कभी कुछ नहीं कमाता था। वो इब्रार के पैसों पर ही आज तक पलता आया था। इब्रार इसको बहुत कहता था कि कोई काम धंधा कर लो, लेकिन वो आवारा दोस्तों के साथ सिर्फ आवारागर्दी करने में मशगूल होता था। इब्रार से तो किसी किस्म के काम की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि पड़ोसन से चीनी ही ले आए ताकि बच्चों को कम से कम मीठी चाय तो दे सके। यही सोचकर उसने चादर ओढ़ी और बाहर की तरफ बढ़ने लगी तो अचानक से पीछे से जुनैद ने आवाज़ लगाई, कहाँ जा रही हो भाभी? तुम इद्दत में बैठी हुई हो, कुछ तो लिहाज करो शरई हदूद का। तुम पर जायज़ नहीं कि इस वक्त घर की चौखट फलांग सको। जुनैद ने पीछे से आवाज़ लगाई तो मिस्बा को गुस्सा आ गया। देखो जुनैद, तुम मुझे शरई हदूद ना सिखाओ। 1 महीना हो गया है तुमसे कह रही हूँ कि मैं अकेले घर में इद्दत गुजार रही हूँ। मेरा इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हें चाहिए कि ये घर छोड़कर चले जाओ, कम से कम तब तक के लिए जब तक मेरी इज्जत मुकम्मल नहीं होती। किसी रिश्तेदार के घर जाकर रह लो, क्योंकि मैं 4 बच्चों को लेकर कहीं नहीं जा सकती। ना तो मेरा कोई मेका है और ना ही कोई रिश्तेदार है। मेका के नाम पर भाई और भाभी हैं जो मुझे 4 बच्चों समेत इस महंगाई के दौर में नहीं रखेंगे। इसलिए मैं अकेले इस घर में रहने के लिए और इद्दत पूरी करने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो, तुम तो मर्द हो, कहीं भी जा सकते हो। अगर शरीयत का इतना ख्याल है तो पहले खुद इस पर अमल करो। मैं मजबूरी में घर से बाहर जा रही हूँ, या फिर तुम ऐसा करो कि जाओ बाज़ार से मुझे चीनी खरीद कर ला दो ताकि मैं बच्चों के लिए मीठी चाय बना सकूँ। मिस्बा ने सख्ती से कहा तो जुनैद को भी गुस्सा आ गया। भाभी, तुम मुझे इस घर से निकल जाने का कह रही हो। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरे भाई का भी है। मेरे भाई ने बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे भाई के घर से मुझे निकालने का। इतने सालों में जब भाई जिंदा था
तो उसने तो मुझे निकल जाने को नहीं कहा और आज तो मुझे कह रही हो कि मैं घर से निकल जाऊं। जुनैद की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि अचानक सामने से इफ्तिखार मामू आते दिखाई दिए। इफ्तिखार मामू जुनैद और इब्रार के दूर के मामू थे, यानी कि उनकी माँ के खालाजाद थे और उनके साथ पड़ोस में ही रहते थे। इफ्तिखार साहब ने उन दोनों की गुफ्तगू सुन ली थी। सारी गुफ्तगू सुनने के बाद वो बोले कि देखो जुनैद बेटा, तुम्हारी भाभी मिसबा बिल्कुल सही बोल रही है। वो मजबूरी में इस घर में इद्दत गुजार रही है क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारे ठिकाने हैं। कम से कम 3 महीने के लिए किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, बल्कि ऐसा करो तुम मेरे घर रहना शुरू कर दो। जब मिसबा की इद्दत पूरी हो जाएगी तो तुम वापस इस घर में आ जाना और इस घर की रखवाली करना। इस घर की रखवाली तो तुम मेरे घर रहकर भी कर सकते हो। छत वाले कमरे में रह लो, वहाँ से तुम्हें ये घर नज़र भी आएगा और तुम अच्छे तरीके से इसकी रखवाली भी कर सकोगे। इफ्तिखार मामू की बात सुनकर मिसबा को तो सुकून आ गया था। कोई तो था जो उसके हक में बोल रहा था और उसकी मजबूरी को समझ रहा था, वरना जब से वो बेवा हुई थी तब से लेकर अब हर कोई उसे रोज़ाना की बुनियाद पर आके दाने दे जाता कि वो अकेले नामहरम के साथ क्यों रह रही है। हालांकि वो अकेली नहीं थी, उसके 4 बच्चे भी उसके साथ थे। उसके बच्चे छोटे थे लेकिन फिर भी थे तो सही ना। जुनैद फ़ौरन कमरे में गया और अपना सामान समेटने लगा। उसने थोड़ा सा सामान एक छोटे से बैग में रखा और इफ्तिखार के घर की जानब चल दिया। जुनैद को हर हाल में इफ्तिखार साहब की बात माननी थी क्योंकि इब्रार के बाद अब इफ्तिखार साहब ही थे जो उसे रोज़ाना थोड़ा वो खर्ची दे दिया करते थे। कभी 100 रुपया देते तो कभी 200 रुपया देते। इस तरह से जुनैद का गुजारा हो रहा था और अगर इफ्तिखार साहब से भी जुनैद बहसों मुबाहिसा शुरू कर देता तो ये पैसे भी उसे ना मिलते। जुनैद आराम से जाकर इफ्तिखार साहब के घर उनके छत वाले कमरे में रहने लगा, लेकिन यहाँ भी इफ्तिखार साहब की बीवी चीखती रही कि महंगाई का दौर है, आपने एक और बोझ उठाकर मेरे सर पर डाल दिया है। लेकिन इफ्तिखार साहब ने कहा कि थोड़े महीने बर्दाश्त कर लो। उसे मुस्बा बेचारी इद्दत में बैठी हुई है, उसे घर के काम करने के लिए बार बार कमरे से बाहर निकलना पड़ता है, तो उसकी मजबूरी समझो। तुम एक औरत हो, जब एक औरत ही औरत की मजबूरी नहीं समझेगी तो फिर कैसे मसाइल हल होंगे। इस दफ़ा इफ्तिखार साहब ने अपनी बीवी को चुप करवा दिया था। इफ्तिखार साहब से जितना बन पड़ता था वो मिसबा की मदद करते थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस महंगाई के ज़माने में ज़्यादा अरसे तक कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता था। 1 महीने तक तो इफ्तिखार साहब उसे थोड़ा बहुत खर्चा देते रहे, लेकिन फिर उन्होंने भी खर्चा बंद कर दिया क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा मकरूज़ थे। ऊपर से उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी थी, उनके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। जुनैद के जाने के बाद तो मिसबा सुकून में आ गई थी, लेकिन रोज़मर्रा के खर्चों का मसला वहीं पर अटका हुआ था। इब्रार अपनी जमा पूंजी इस घर को बनाने में लगा चुका था और मिसबा के पास कोई जेवर कुछ भी ऐसा सामान नहीं था कि जिसको बेचकर वो कुछ वक्त के लिए गुजारा कर लेती। ऊपर से अफसोस के लिए आने वाले मेहमानों पर भी अच्छा खासा खर्चा हो चुका था। अब इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ बैठी हुई थी। उस दिन उसने बच्चों को फीकी चाय पिलाई थी और बच्चे बार बार बोल रहे थे कि माँ, चाय में चीनी क्यों नहीं डालती हो, ये फीकी चाय हमसे नहीं पी जा रही। फिर बच्चे पराठे की फरमाइश करते भूख से बिलबिला रहे थे। इन चारों बच्चों की उम्रें 9 साल से लेकर 1 साल तक की थी। छोटा बच्चा 1 साल का था। इस्मा इतनी खुददार थी कि वो किसी से कुछ मांगना नहीं चाहती थी। थोड़े अरसे तक जो अहले मोहल्ला उसकी मदद करते रहे तो उसमें से उसने मेहमानों को खिलाया पिलाया और अब वो खुद फाकों में बैठी हुई थी। वो किसी से मांगना नहीं चाहती थी। इसने और इसके बच्चों ने ना दिन में कुछ खाया और ना ही रात में कुछ खाया, यहाँ तक कि रात सोने का वक़्त हो गया। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। मिसबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर एकदम से उसको कोई ख्याल आया और वो जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी और अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो गई और कहने लगी, क्या मेरे रब, मैंने कभी ऐसा दिन नहीं गुजारा कि मेरे और मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ ना हो। आज ये पहला दिन था जब हमने अपने दिन को कुछ खाया, ना रात को
कुछ खाया। मैंने बच्चों को ये कहकर सुला दिया है कि खाना आ रहा है। मेरे रब, मैं किसी से नहीं मांगूंगी, मैं सिर्फ तुझसे मांगूंगी तू मेरी यह भी मदद करके दे। बस बस तू ही मेरी मदद कर सकता है। हर कोई अपनी मजबूरी में फंसा हुआ है। मिसबा काफ़ी देर तक जैन नमाज पर बैठकर रोती रही और खुदा के हजूर दुआएं करती रही कि अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। उसने वक़्त देखा तो रात के 10 बज रहे थे। वो सोच में पड़ गई कि इस वक्त कौन आ सकता है। हालांकि अहले मोहल्ला जाग रहे होते थे, लेकिन इतनी रात को कोई किसी के घर नहीं जाता था। वो थोड़ी परेशान हुई। उसने सोचा ज़रूर जुनैद होगा, अपना कोई सामान लेने आया होगा। उसे दरवाज़ा खोलते ही खौफ महसूस हो रहा था। उसने चादर अपने गिर्द लपेटी और चेहरे पर निकाब कर लिया, क्योंकि वो इद्दत में थी। उसने 3-4 बार पूछा कौन है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। पहले तो उसने सोचा कि दरवाज़ा ना खोले, लेकिन तजस्सुस के मारे उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो सामने कुछ नहीं था और एक शापर रखा हुआ था, बड़ा सा। वो डर गई कि न जाने इस शापर में क्या होगा। इर्द गिर्द देखा, पूरी गली सुनसान थी और वो शापर पड़ा हुआ था। वो सोच में थी कि शापर को उठाए या ना उठाए, उसको खोले या ना खोले। बिलाखिर उसने शापर को थोड़ा सा खोल कर देखा, लेकिन अंदर नहीं लेकर आई थी। उसे डर लग रहा था कि शापर के अंदर पता नहीं क्या चीज़ होगी, लेकिन थोड़ा सा खोलने पर ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि शापर के अंदर क्या है। उसे थोड़ी देर पहले की हुई दुआ याद आई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इतनी जल्दी खुदा ने उसकी दुआ सुन ली थी और वो जल्दी से शापर अंदर ले आई और शापर को मुकम्मल खोल कर देखा तो उसमें 2 किलो आटा था, थोड़ी सी चीनी थी, थोड़ी सी पत्ती थी और एक पैकेट कुकिंग ऑयल का था। जिस्बा की खुशी की कोई इंतहा ना रही, क्योंकि उसके बच्चे भूखे सोए हुए थे और उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने फ़ौरन से आटा गूंदा और पराठे बनाए। जल्दी से उसने 5 पराठे बनाए और खुशी से जाकर अपने बच्चों को नींद से जगाया और बोला कि खाना आ गया है। बच्चे भी भूख की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे थे, बेचैन हो रहे थे। वो खाने का नाम सुनकर खुश हो गए। मिसबा ने उनके सामने गरम गरम पराठा रखा तो वो जल्दी जल्दी खाने लगे। बच्चे ऐसे खा रहे थे जैसे वो सदियों के भूखे थे। ये मंजर देखकर मिसबा की आंखों में आंसू आ गए। मिसबा ने खुद भी पेट भरकर पराठा खाया। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि भूख क्या चीज़ होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी वो भूखी नहीं रही थी। पता नहीं कौन फरिश्ता सिर्फ इंसान था जो उसके घर के सामने ये थोड़ा सा राशन रख कर गया था। ये राशन तकरीबन 2-3 दिन ही चला और फिर वो परेशान हो गई कि अब क्या करे। लेकिन अगली रात ही उसकी परेशानी ख़त्म हो गई। जब दोबारा से उसे वक़्त दस्तक हुई तो मिसबा के दिल को तो जैसे सुकून मिल गया था। वो दस्तक भी पहचान गई थी, समझ गई थी कि अल्लाह की मदद फिर से आ चुकी है। उसने फ़ौरन से दरवाज़ा खोलना चाहा था कि देख सके कि कौन है ये फरिश्ता जो यहाँ पर राशन रख कर गया था। पहले भी वो जो भी था चलावे की मानत आया और चला गया। मिसबा उसे देख ना सकी। वो बार बार गली में नज़र दौड़ा रही थी, लेकिन गली वैसे ही सुनसान थी। फिर मिसबा वो राशन लेकर अंदर आ गई। ये राशन भी इतना ही था जितना पिछला राशन था, लेकिन यानी 2-3 दिन इसकी सुकून से गुजर जाते। लेकिन इसमें कुछ इजाफी चीज़ें थीं, यानी दाल वगैरह, ताकि वो सालन भी बना सके। फिर ये सिलसिला चल निकला। हर दूसरे तीसरे दिन कोई राशन रख के जाता, कभी सब्ज़ी रख के जाता, कभी गोश्त रख के जाता। मिसबा की इद्दत पूरी होने में अभी 2.5 महीने बाकी थे और ये 2.5 महीने के लिए तो जैसे कुदरत ने उसका बंदोबस्त कर दिया था। मिसबा ने ये बात किसी को नहीं बताई और वो अल्लाह की मदद समझकर उस राशन को कबूल करती रही और अपने बच्चों को खिलाती रही। दूसरी तरफ जुनैद सोच रहा था कि क्या ऐसी तरकीब करे कि वो मिसबा को इस घर से निकाल दे और ख़ुद इब्रार के घर पर कब्ज़ा कर ले, क्योंकि उसकी सोच के मुताबिक ये घर उसके भाई का था और उस पर उसी का हक था। और ये भी कि अगर ये घर इब्रार की बीवी बच्चों के नाम हो जाए और वो दर हो जाए तो वो तो सारी ज़िंदगी कभी कोई घर नहीं बना सकता
और अकेली भाभी के साथ ज़माना उसे ज़्यादा देर तक रहने नहीं देगा। तो वो यही तरकीब सोच रहा था कि मिसबा की कोई ऐसी कमज़ोरी उसके हाथ लग जाए जिसको बुनियाद बनाकर वो उसे घर से निकलवा दे। जुनैद रोज़ाना ये बातें सोचता था और रोज़ाना उसके घर की तरफ देखता था। इफ्तिखार के घर की छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। जुनैद वहीं पर रिहाइश पजीर था और वहाँ से आसानी से वो मिसबा के घर पर तांग झांक करता रहता था। अचानक ही उसकी नज़र रात के 10 बजे मिसबा के घर के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ पर कोई नकाबपोश आदमी चोरों की तरह आया और उसके हाथ में एक थैला था। उसने थैला सामने दरवाजे पर रखा और ज़ोर से दस्तक बजाई और फ़ौरन से वहाँ से भाग गया। ये मंजर देखकर तो जुनैद हैरान हो गया कि आखिर ये क्या माजरा है और ये शख्स कौन है। फिर मिसबा ने दरवाज़ा खोला और वो थैला अंदर ले गई। तो जुनैद अपने जहन में ताने बाने बुनने लगा लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वो सही मौका का इंतज़ार कर रहा था ताकि सही तरीके से तमाशा लगा सके और तमाम अहले मोहल्ला ये तमाशा देखे, ख़ासकर इफ्तिखार साहब जो हर वक्त मिसबा की हिमायत में बोलते रहते थे। कुछ दिन गुजर गए। जुनैद की कड़ी नज़र मिसबा के घर पर थी और उसने देखा कि एक बार फिर से कोई नकाबपोश आया है और उसने एक थैला सामने रखा, दरवाजे पर दस्तक दी और फ़ौरन से भाग गया। और मिसबा ने वो थैला उठाया। इसने इफ्तिखार साहब से बात की और कहा कि मिसबा का कोई आशिक है जो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ देकर जाता है और मिसबा चोरों की तरह वो थैला उठा लेती है। इतनी महंगाई के दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई शख्स मिसबा की मदद कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो इसका कोई पुराना आशिक था। जुनैद ने कहा कि मैं ताक बांध कर बैठ जाता हूँ, आप भी मेरे साथ ही बैठ जाएं। वो दोनों बैठ गए और अपनी आंखों से इफ्तिखार सामने देखा कि एक नकाबपोश आया है और उसने एक थैला रखा है और मिसबा ने वो उठाया है। तो इस पर इफ्तिखार साहब भी सोच में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या है। जुनैद ने इफ्तिखार साहब के तमाम घर वालों को जमा किया और ऐसा तमाशा लगाया कि मिसबा कुछ बोल ही ना सकी। वो सबकी नज़रों में मशकूर बन गई। मिसबा ने उम्मीद की नज़र से जो इफ्तिखार साहब की तरफ देखा, लेकिन वो भी नज़रें चुरा गए। वो समझ गई थी कि साहब का एतबार उससे उठ चुका है। जुनैद ने वहीं पर मिसबा को मारना शुरू कर दिया। तो इफ्तिखार साहब ने कहा कि औरत पर हाथ ना उठाओ। जब सब लोग अपने घर चले गए, जुनैद ने मिसबा का सामान उसके हवाले किया और कहा कि यहाँ से निकल जाओ। तुम जैसी बदकार औरत के लिए मेरे भाई के घर में कोई जगह नहीं है। अगर तुम नहीं गई तो मैं पूरे ख़ानदान में तुम्हें ख्वार कर दूंगा। बेहतरी यही है कि यहाँ से चली जाओ। बदनामी के खौफ से मिसबा ने बच्चों को लिया और थोड़े बहुत सामान के साथ वो वहाँ से चली गई। इस सामान में बच्चों के कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। मिसबा बेचारी दर-बदर भटकती रही, किसी ने उसे पनाह नहीं दी। बिलाखिर वो सड़क पर आकर बैठ गई। उसके बच्चे भी उसके साथ बैठे थे, उसे सवालों जवाब कर रहे थे, लेकिन मिसबा के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। इतने में बड़ी सी गाड़ी उनके करीब आकर रुकी। ये मंजर देखकर मिसबा की रीढ़ की हड्डी में खौफ से सनसनाहट होने लगी। गाड़ी से एक औरत उतरी और मिसबा के पास चलती हुई आई। दूसरी तरफ जुनैद उसके घर पर मुकम्मल कब्जा कर चुका था। वो अब मुतमिन था कि रोज़ाना आप उससे आवारा दोस्तों को वहाँ पर लेकर आता, ताश खेलता और खूब महफिल जमाए रखता, लेकिन खाने पीने को कुछ नहीं था। तो वो परेशान हो गया। अचानक से उसने देखा कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब इसने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़े थैले को देखकर वो खुश हो गया। इसने थैला खोल कर देखा तो इसमें बहुत सारा राशन था। इसके तो समझो काफ़ी दिनों का बंदोबस्त हो गया था। वो सोचता था कि आखिर इस थैले में क्या होगा। आज ये राज भी उसके सामने अफशा हो गया था, यानी कि कोई था जो हर दूसरे तीसरे दिन मिसबा के घर खामोशी से राशन पहुंचा जाता था। जुनैद को तो मज़े हो गए थे। बैठे बिठाए उसके खर्चे का मसला हल हो गया था। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन वो थैला आता और जुनैद वो सामान बेचकर सिगरेट वगैरह ख़रीद लेता। खाना तो वो बनाता नहीं था, बाहर से इन्हीं पैसों से बर्गर वगैरह खा लेता। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जुनैद खुशी से उठा। वो समझ गया कि राशन आया है, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसके उसान खता हो गए। सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस उसे मारती हुई गाड़ी में बैठा कर ले गई तो वह हैरान परेशान हो गया। पुलिस ने उसे कहा कि तुम दुकान से ये राशन चोरी करके लाते हो और उसी राशन को दूसरी दुकान में बेच देते हो। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। दुकानदार ने तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवाया है।
तमाम अहले मोहल्ला ने जब ये मंजर देखा तो कि पुलिस जुनैद को मारती हुई लेकर जा रही है, तो इफ्तिखार साहब ने पुलिस से पूछा कि क्या माजरा है। तो पुलिस ने कहा कि ये दुकान से पहले राशन चोरी करता है और उसी राशन को दुकान में फिर बेच देता है। दुकानदार ने इसके खिलाफ पर्चा कटवाया है। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक से वो दुकानदार सामने आ गया जिसने पर्चा कटवाया था। उसने तमाम अहले मोहल्ला के सामने कहा कि मैं दुकान का मालिक हूँ और मैं अपने रिज़्क में बरकत के लिए कुछ राशन सदक़े के तौर पर गरीबों को दे दिया करता था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि मोहल्ले में एक बेवा औरत रहती है जिसका कमाने वाला इस दुनिया में जा चुका है। तो मैंने सोचा कि दूसरे लोग तो बाहर निकल कर कमा सकते हैं, वो बेचारी औरत इद्दत में बैठी हुई है, तो उसके लिए उसकी मदद करना मैंने फ़र्ज़ समझा। और अल्लाह की रज़ा के लिए मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपनी दुकान से थोड़ा बहुत राशन उठाकर उस औरत के घर के सामने रखवा देता था ताकि उसकी मदद हो सके। ये काम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा था, इसलिए मैंने ये काम राजदारी से किया था ताकि किसी को पता ना चले। मेरा अपना बेटा इस औरत के घर के सामने ये राशन रखकर चला जाता था। फिर मुझे मेरे बेटे ने बताया कि अब जब मैं राशन देखता हूँ तो उस औरत के बजाय कोई लड़का राशन उठाता है, तो मुझे खटका हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने पता करवाया तो पता चला कि आप सब मोहल्ले वालों ने उस बेचारे को जलील करके सिर्फ इसलिए मोहल्ले से निकाला क्योंकि वो राशन उठाकर इस्तेमाल कर रही थी और ये सारा काम उसके देवर जुनैद का था। जुनैद वही राशन उठा लेता और मेरी दुकान में आकर मुझे बेचता। तब मैं समझ गया था कि सारा मामला क्या है। ये सारा काम जुनैद ने सिर्फ इसलिए किया ताकि उस बेवा औरत के घर पर कब्जा कर सके। तमाम शवाहद इकट्ठे करने के बाद ही मैंने पुलिस से रब्ता किया और अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस गरीब मस्कीन औरत को तलाश करें जिसको जलील करके आप लोगों ने निकाल दिया था घर से। वो दुकानदार मिसबा के किरदार की गवाही दे रहा था और सब लोग शर्मिंदा थे कि जुनैद की बातों में आकर सामने मिसबा को गलत समझा सिर्फ इसलिए कि वो अकेली औरत थी। दुकानदार ज़ईफ़ बुज़ुर्ग था, इसलिए सामने उसकी बात का यकीन कर लिया। उसकी बातों ने सच्चाई झलक रही थी, उसके पास तमाम तर सबूत थे। इफ्तिखार साहब ने मिसबा को तलाश करना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपने आप को मिसबा का गुनहगार समझ रहे थे। उन्होंने उसकी सरपरस्ती छीन ली थी जिसकी वजह से वो अब न जाने कहाँ दर-बदर भटक रही थी। अपने बच्चों के साथ इफ्तिखार साहब तलाश करते रहे लेकिन मिसबा नज़र नहीं आई। कुछ दिनों के बाद एक बड़ी सी गाड़ी आई और मिसबा एक औरत के साथ इस गाड़ी से उतरी। वो नेक दिल रहमदिल औरत थी जो कि मिसबा को इफ्तिखार साहब के पास लेकर आई थी और उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए। लेकिन इफ्तिखार साहब ने कहा कि मिसबा की बेगुनाही कुदरत ने पहले ही साहब के सामने साबित कर दी है। उस औरत ने बताया कि मैंने इस औरत को देखा जो सड़क पर अपना सामान और बच्चों समेत बैठी हुई थी। मेरे दिल को न जाने क्या हुआ कि मैंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी रोक दे। फिर मैं मिसबा को घर ले आई तो मुझे इस बातों का यकीन आ गया और मैंने इसकी मदद करने का सोचा। लेकिन वो अपने घर वापस जाना चाहती थी और अपनी सफाई में दो बातें कहना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ कर लेकर आई। वो औरत मिसबा को उसके घर छोड़कर चली गई। मिसबा को जब पता चला कि जुनैद को पुलिस पकड़ कर ले गई है तो उसने सुकून का सांस लिया कि वो अपने शौहर के घर में सुकून से रह सकती है। मिसबा की इद्दत पूरी होने में अभी 1 महीना बाकी था जब इफ्तिखार साहब ने कहा कि मैं 1 महीने तक तुम्हारे घर की जिम्मेदारी उठाता हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम पर इतनी मुसीबत आई है कि मैंने तुमसे सरपरस्ती छीन ली। हक की बुनियाद पर मिसबा ने सुकून से अपने घर में इद्दत पूरी की। फिर जब इसकी इद्दत पूरी हो चुकी तो वो घर से बाहर निकली कमाने की। घर से उसने कुछ पैसे उधार लिए और उससे सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई सीखने में उसे कुछ वक्त लगा था। उसने बहुत महारत से सिलाई सेंटर से सिलाई सीखी और घर में बैठकर मोहल्ले वालों के कपड़े सीने लगी और उसका गुजर बसर होने लगा। इन हालात से गुजर जाने के बाद मिसबा को अंदाज़ा हुआ था कि जब औरतों के शौहर मर जाते हैं तो क्यों रोती हैं, पीटती हैं, बयान करती हैं, क्योंकि शौहर ही होता है जो औरत का सरपरस्त होता है और उसकी मौजूदगी में कोई भी औरत पर बदकारी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता।